हेलो गाइस। सबसे पहले तो यार आई एम सॉरी बिकॉज़ आई कुड नॉट अपलोड एनी वीडियो फॉर लास्ट 2 डेज़। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही नॉलेजेबल है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग लाइफ लेसन। क्योंकि इस न्यूज़ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आ सकती है, आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकती है, आपके किसी रिलेटिव के काम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्विटिंग स्मोकिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सर्वाइवल रेट। क्या अर्थ हुआ? क्विटिंग, देखिए क्विट का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। स्मोकिंग, स्मोकिंग का अर्थ होता है धूम्रपान, सिगरेट पीना या किसी और तरह का स्मोकिंग ये भी हो सकता है। हेल्प्स, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, सहायता करना। इन इम्प्रूविंग, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है। सर्वाइवल, देखिए सर्वाइव का जो अर्थ होता है वो जीवन जीने से होता है, उसी से बना है सर्वाइवल। और रेट का अर्थ होता है दर। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि धूम्रपान छोड़ देना जीवन जीने की जो दर है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है और वो स्मोकिंग को छोड़ देता है तो जो उसका सर्वाइवल रेट है वो इम्प्रूव हो जाता है, अर्थात उसके जीवन जीने की जो संभावना है वो और अधिक हो जाती है, वो अधिक लंबा जीवन जी सकता है। ये कहने का इसका अर्थ है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये एक यहाँ फ़ोटो दी गई है स्मोकिंग करते हुए एक युवा का, और नीचे लिखा है रिसर्चर्स फाउंड। रिसर्चर का मतलब होता है शोधकर्ता, ठीक है। रिसर्च का मतलब होता है शोध करना ना, खोज करना, उसी से बना रिसर्चर्स, शोधकर्ता। और एस लगा है तो रिसर्चर्स हो गया, यानी कि एक से अधिक शोधकर्ता। तो शोधकर्ताओं ने पाया दैट की करंट स्मोकर्स, कि जो करंट स्मोकर हैं, जो आज की डेट में फ़िलहाल जो स्मोक करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, हैड सिग्निफिकेंटली हायर डेथ रिस्क। तो हायर का मतलब हाई की कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि और अधिक, डेथ रिस्क मृत्यु का खतरा, तो उनको मृत्यु का खतरा और ज़्यादा होता है कंपेयर्ड, तुलनात्मक रूप से, विद नेवर स्मोकर्स, उन लोगों की तुलना में जो नेवर स्मोकर हैं, है नहीं। अब नेवर स्मोकर अगर सिंपली समझें तो क्या होता है, जिसने कभी स्मोक नहीं किया। लेकिन नेवर स्मोकर की एक दूसरी भी डेफिनेशन है जो हमें न्यूज़ के अंदर पता लगने वाली है। करंट स्मोकर की क्या डेफिनेशन है वो भी हमें डीपली जो है इस न्यूज़ के अंदर पता लगेगी। तो कहने का इसका मतलब क्या है कि शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि जो व्यक्ति फ़िलहाल स्मोक कर रहे हैं तो उन व्यक्तियों के अंदर मृत्यु का खतरा ज़्यादा है उन लोगों के मुकाबले जो स्मोक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया। तो अब चलिए इधर डिटेल में न्यूज़ को पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को एकदम क्लियरली समझ के पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो लंबी जाए, लेकिन आप पेशेंटली इसको पढ़िएगा। क्विटिंग स्मोकिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सर्वाइवल रेट। ये तो वही है जो ऊपर लिखा था कि धूम्रपान को छोड़ देना ज़िंदगी जीने का जो रेट है, जो दर है, उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है, उसको सुधारने में हमारी सहायता करता है नहीं। सेंस क्लियर है ना कि अगर व्यक्ति स्मोकिंग करना छोड़ दे तो उसका लंबा जीवन हो जाएगा, इस बात में जो है धूम्रपान करना छोड़ना मदद करता है। रिगार्डलेस ऑफ एज, रिगार्डलेस का मतलब होता है संबंध नहीं होना, ऑफ एज उम्र से, और इस बात का उम्र से कोई मतलब नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि आदमी किसी भी उम्र में अगर धूम्रपान करना छोड़ देता है तो उसका वहीं से लंबा जीवन जीने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। शोज़ ए न्यू स्टडी,
ऐसा एक नए अध्ययन में पता लगा है। स्टडी का मतलब अध्ययन। तो ये बात एक नए अध्ययन में पता लगी है, पब्लिश्ड इन द जर्नल, जो पब्लिश हुई। पब्लिश का मतलब क्या होता है? प्रकाशित होना। यानी कि जो अध्ययन प्रकाशित हुआ इन द जर्नल NEJM एविडेंस। NEJM एविडेंस नाम का एक जर्नल है, एक पत्र है, ठीक है। तो उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई। उस स्टडी में ये बताया गया है कि किसी भी उम्र में अगर व्यक्ति धूम्रपान करना छोड़ देता है तो उसके जीवन जीने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, अर्थात लंबा जीवन जीने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, ठीक है। इट शोज, ये दिखाता है, कौन? ये अध्ययन। अर्थात इस अध्ययन में पता लगा है लॉन्ग टर्म क्विटर्स। क्विट का मतलब अभी हमने बताया था छोड़ना, और क्विटर का मतलब छोड़ने वाला, त्याग देने वाला। यानी कि वो लोग लॉन्ग टर्म क्विटर्स, जो व्यक्ति लंबे समय से धूम्रपान छोड़ चुके हैं, यानी कि काफ़ी पहले उन्होंने धूम्रपान छोड़ दिया है, ब्रैकेट में लिखा है 10 और मोर ईयर्स, यानी कि जिन लोगों ने 10 साल या 10 साल से अधिक पहले ही धूम्रपान छोड़ दिया है, हैव सर्वाइवल क्लोज टू नेवर स्मोकर। तो उनका जो सर्वाइवल है, उनके जो जीवन जीने की संभावना है, तो वो किसके क्लोज होती है, किसके नज़दीक होती है? नेवर स्मोकर, उन लोगों के जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया, ठीक है। अर्थात कोई आदमी अगर पहले धूम्रपान करता भी था लेकिन 10 साल उसको धूम्रपान छोड़े हुए हो गए हैं या 10 साल से भी अधिक हो गए हैं, तो उसका भी जीवन जीने का जो रेट है वो नेवर स्मोकर की तरह ही हो जाता है, जिसने कभी धूम्रपान नहीं किया। यानी कि फिर धूम्रपान जो उसने पहले कभी किया था वो उसकी लाइफ पे उतना ज़्यादा गलत प्रभाव नहीं डालता। आर एविडेंट एज अर्ली एज 3 ईयर्स नहीं, यहाँ से है बट द बेनिफिट्स ऑफ क्विटिंग आर, लेकिन जो बेनिफिट हैं, जो फ़ायदे हैं क्विट छोड़ देने के, धूम्रपान छोड़ देने के, आर एविडेंट। वो एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष। तो वो प्रत्यक्ष होते हैं, वो स्पष्ट होते हैं एज अर्ली एज 3 ईयर्स आफ्टर ससेशन। देखिए ये जो वर्ड है आपके लिए मैं समझता हूँ कि 99% न्यू होगा, शायद पहले आपने इस वर्ड को नहीं पढ़ा होगा, तो इसको पक्का याद कर लेना। ये है ससेशन, और ससेशन का हिंदी में अर्थ होता है समापन या समाप्ति, ठीक है, किसी काम को ख़त्म कर देना। तो कहने का इसका मतलब क्या है कि धूम्रपान छोड़ देने के जो फ़ायदे हैं वो 3 साल के अंदर ही दिखने लगते हैं, ठीक है। यानी कि जब व्यक्ति ने धूम्रपान छोड़ दिया तो उसके 3 साल के अंदर अंदर ही उसको धूम्रपान छोड़ने के फ़ायदे स्पष्ट रूप से, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं। और जब उसको धूम्रपान छोड़े हुए 10 साल हो जाते हैं या उससे अधिक हो जाते हैं तो वो व्यक्ति फिर लगभग वैसा ही हो जाता है जैसा कि कोई नॉन स्मोकर हो, यानी कि जिसने कभी धूम्रपान नहीं किया हो। The NEJM evidence study is based on a pooled analysis of about 1.5 million adults, ठीक है। तो ये जो स्टडी है NEJM एविडेंस स्टडी इज बेस्ड, ये आधारित है ऑन ए पूल्ड एनालिसिस। पूल्ड एनालिसिस का मतलब एकत्रित विश्लेषण, यानी कि लोगों को मिला करके जो विश्लेषण किया गया, जो अध्ययन किया गया ऑफ अबाउट 1.5 मिलियन एडल्ट्स, लगभग, अबाउट का मतलब लगभग, 1.5 मिलियन एडल्ट्स, एडल्ट्स का मतलब वयस्क, युवा, फ्रॉम द यूके। तो ये जो अध्ययन किया गया ना, जो इस पत्र में छपा, तो ये लगभग 1.5 मिलियन एडल्ट्स पे किया गया, ठीक है। और ये एडल्ट कहाँ के थे? यूके के, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका से, यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से, कनाडा से, एंड नॉर्वे, और नॉर्वे से। तो ये 1.5 मिलियन एडल्ट्स पे जो अध्ययन किया गया, तो ये यूएस, यूके, कनाडा और नॉर्वे के रहने वाले थे। हु वर फॉलोड फॉर 15 ईयर्स, जिनको 15 साल तक फॉलो किया गया, यानी कि 15 साल तक इन युवाओं पे, इन एडल्ट्स पे, इन वयस्क पे नज़र बना के रखी गई। 15 साल तक इन पे अध्ययन चला। अबाउट
1,23,000 डाइड ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। और इनमें से जो है 1,23,000 जो लोग थे वो इस स्टडी के दौरान में मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी कि 15 साल तक अध्ययन उन पे चला और इन 15 साल में जो 1.5 मिलियन एडल्ट्स थे तो उनमें से लगभग 1,23,000 लोगों की जो है मृत्यु भी हो गई। तो ये वही लोग थे जो स्मोकिंग वगैरह किया करते थे। रिसर्चर्स फाउंड दैट करंट स्मोकर्स, रिसर्चर ने पाया, जो शोधकर्ता हैं उन्होंने पाया दैट करंट स्मोकर्स, कि जो करंट स्मोकर हैं जो आज की डेट में फ़िलहाल स्मोक करते हैं, हैड सिग्निफिकेंटली हायर डेथ रिस्क्स, तो उनको मृत्यु का खतरा ज़्यादा होता है कंपेयर्ड विद नेवर स्मोकर्स, उन लोगों की तुलना में जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया। सेंस क्लियर हो गया ना कि जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो उनके अंदर जो है मृत्यु का खतरा उन लोगों से ज़्यादा होता है जो धूम्रपान नहीं करते। और ये कितना ज़्यादा होता है? 2.8 फोल्ड हायर फॉर वीमेन, 2.8 गुना ज़्यादा तो महिलाओं में होता है, और 2.7 फोल्ड हायर फॉर मैन, और 2.7 गुना, फोल्ड का मतलब यहाँ पे गुना से है, ठीक है, ज़्यादा होता है पुरुषों में। यानी कि अगर कोई महिला धूम्रपान करती है और एक महिला धूम्रपान नहीं करती है, तो जो महिला धूम्रपान करती है तो उसकी मृत्यु का 2.8 गुना खतरा उसको ज़्यादा है। वैसे ही पुरुष के मामले में जो पुरुष धूम्रपान करता है, जो पुरुष धूम्रपान नहीं करता है, तो जो पुरुष धूम्रपान करता है उसमें 2.8 फोल्ड हायर डेथ रिस्क है। ये इसका सेंस है। फॉर्मर स्मोकर्स शोड, जो पूर्व स्मोकर हैं, फॉर्मर का मतलब पूर्व, यानी कि जो लोग पहले धूम्रपान किया करते थे, शोड लोअर डेथ रिस्क्स 1.3 फोल्ड इन बोथ सेक्सेस। अगर दोनों ही सेक्स की बात करें, यानी कि महिलाओं की भी और पुरुषों की भी, फीमेल की भी और मेल की भी, तो जो पहले धूम्रपान करते थे लेकिन अब धूम्रपान नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनमें 1.3 1.3 गुना ही मृत्यु के खतरे का अंतर रहता है। ठीक है, ये करके इसका सेंस है। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रभात झा, डॉक्टर प्रभात झा के अनुसार द लीड ऑथर ऑफ द स्टडी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एट यूनिटी हेल्थ टोरंटो ससेशन एट एवरी एज वॉज, पहले यहाँ तक का ही देखो कि ये जो सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एट यूनिटी हेल्थ टोरंटो है, कहने का मतलब क्या है कि यूनिटी हेल्थ टोरंटो के अंदर जो सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, और इस स्टडी के जो मुख्य ऑथर हैं, मुख्य लेखक हैं, ऑथर का मतलब लेखक होता है, जिनका नाम है डॉक्टर प्रशांत झा, तो उनका कहना है, क्या कहना है उनका, ससेशन एट एवरी एज, ससेशन अभी पीछे भी आया था, समापन, त्याग देना, छोड़ देना, यानी कि धूम्रपान को छोड़ देना, एट एवरी एज, किसी भी एज में, एवरी का मतलब प्रत्येक होता है, तो प्रत्येक एज में धूम्रपान को छोड़ देना वॉज एसोसिएटेड विद लॉन्गर सर्वाइवल, वो लॉन्गर सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। यानी कि व्यक्ति अगर किसी भी उम्र में धूम्रपान छोड़ देता है तो उसका जीवन लंबा जीने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर झा एडेड दैट द रिजल्ट्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग द लार्ज एंड रैपिड बेनिफिट, डॉक्टर झा ने कहा दैट द रिजल्ट्स, की जो परिणाम है, डिमॉन्स्ट्रेट, देखिए डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, सामने लाना, तो परिणाम दिखाते हैं द लार्ज एंड रैपिड रिजल्ट्स, की जो बड़े, लार्ज का मतलब बड़ा, रैपिड का मतलब तेज, जल्दी, बेनिफिट मतलब फ़ायदा, तो डॉक्टर झा ने कहा कि परिणाम दिखाते हैं, परिणामों से पता लगता है कि जो बड़े फ़ायदे हैं
जल्दी मिलने वाले फ़ायदे हैं ऑफ ऑफ क्विटिंग, धूम्रपान छोड़ देने के, आर रिलेवेंट, वो तर्क संगत हैं। रिलेवेंट का मतलब तर्क संगत। नॉट ओनली टू 60 मिलियन करंट स्मोकर्स इन दीज 4 कंट्रीज, वो तर्क संगत सिर्फ 60 मिलियन जो स्मोकर हैं इन 4 देशों में, जो अभी पीछे नाम आए थे ना, यूके, यूएस, कनाडा और नॉर्वे, तो इन 4 देशों में जो 60 मिलियन लोग स्मोकिंग करते हैं, तो ये फ़ायदे सिर्फ उन्हीं को प्राप्त नहीं होते स्मोकिंग छोड़ने के, बट टू 1 मिलियन स्मोकर्स वर्ल्ड वाइड, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व में, लेकिन पूरे विश्व में जो 1 बिलियन स्मोकर हैं, 1 बिलियन धूम्रपान करने वाले लोग हैं, वो उनको भी फ़ायदे होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो इनका मतलब कहने का ये है कि ये जो स्टडी की गई वो तो यूएस, यूके, कनाडा और नॉर्वे के लोगों पे की गई, लेकिन धूम्रपान छोड़ने के फ़ायदे सिर्फ इन देश के लोगों को ही नहीं हैं जहाँ पे 60 मिलियन स्मोकर हैं, बल्कि धूम्रपान छोड़ देने के फ़ायदे वर्ल्ड वाइड जो 1 मिलियन स्मोकर हैं उनको भी हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर स्मोकिंग करता है, वो कहीं का भी रहने वाला हो, क्लाइमेट से मतलब नहीं है, उसको फ़ायदा होता ही होता है। द स्टडी डिफाइंड करंट स्मोकर्स, ये जो स्टडी है ये डिफ़ाइन करती है कि जो करंट स्मोकर्स हैं ना, जो फ़िलहाल स्मोक करते हैं, तो उनकी क्या इसने कैसे उनको डिफ़ाइन किया है, क्या उनकी डेफिनेशन दी है, क्या परिभाषा दी है। अर्थात इस स्टडी के अनुसार करंट स्मोकर कौन है? दोज हु स्मोक्ड सिगरेट डेली, वो लोग जो रोज़ सिगरेट पीते हैं, और ऑन सम डे एट द टाइम ऑफ द एनरोलमेंट, क्या ऑफ द टाइम ऑफ एनरोलमेंट सर्वे, यानी कि जब उन्होंने इस सर्वे में एनरोलमेंट किया, जब अपना नामांकन कराया, तो उस समय पे या तो वो रोज़ सिगरेट पीते थे या फिर मतलब कुछ दिन छोड़ छोड़ के सिगरेट पीते थे, तो उनको करंट स्मोकर माना गया है। एंड फॉर्मर स्मोकर, और पूर्व स्मोकर वो हैं दोज हु हैड स्मोक्ड एटलीस्ट 100 सिगरेट इन दियर लाइफ टाइम, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 100 सिगरेट पी हों, यानी कि कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो जिन लोगों ने इतनी सिगरेट पी हैं, तो वो जो है मतलब फॉर्मर स्मोकर की कैटेगरी में है, यानी कि पहले पी थी अब छोड़ दी हैं, लेकिन कम से कम 100 सिगरेट उन्होंने पी, तो वो फॉर्मर स्मोकर हैं। कैप्चरिंग हाउ मैनी ईयर्स बिफोर एनरोलमेंट दे हैड क्विट, यानी कि जब उन्होंने जो है सिगरेट पीना छोड़ दिया, तब तक उन्होंने जो है 100 या 100 से अधिक सिगरेट पी ली हों, तो वो फॉर्मर स्मोकर हैं। नेवर स्मोकर्स कंज्यूम्ड फ्यूअर देन 100 सिगरेट, और जो नेवर स्मोकर हैं, यानी कि जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, सिगरेट नहीं पीना मेरा मतलब जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया, तो वो कौन लोग हैं? कंज्यूम्ड फ्यूअर देन 100 सिगरेट, जिन्होंने इन दियर लाइफ टाइम, यानी कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 100 से कम सिगरेट पी, यानी कि या तो सिगरेट पी ही नहीं, और अगर पी तो 100 से कम सिगरेट पी, तो वो नॉन स्मोकर की कैटेगरी में रखे गए हैं इस स्टडी में। तो करंट स्मोकर वो हैं जो सिगरेट पीते हैं डेली या किसी किसी दिन। फॉर्मर स्मोकर वो हैं जिन्होंने कम से कम 100 सिगरेट पी, लेकिन सिगरेट पीना फिर छोड़ दिया। नेवर स्मोकर वो हैं कि जिन्होंने या तो सिगरेट पी ही नहीं, और अगर पी तो 100 से कम पी। द एक्सेस रिस्क डिफरेंसेस फॉर ओवरऑल मोर्टेलिटी फॉर cessation fewer than 3 years were higher for younger adults and progressively smaller at older ages। क्या अर्थ हुआ? एक्सेस का मतलब होता है अधिक, रिस्क का मतलब खतरा, डिफरेंस का मतलब अंतर, ओवरऑल का मतलब टोटल, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर या मृतकों की संख्या। ठीक है, ससेशन आ चुका है पीछे कई बार, त्याग देना। ठीक है, फ्यूअर का मतलब कम होता है, और आप आगे को तो सब जानते ही हो। स्मॉलर का मतलब कम, छोटा,
ओल्डर एज का मतलब थोड़ा ज़्यादा एज वाले हो गए, बुजुर्ग लोग या थोड़ा और ज़्यादा एज वाले। तो कहने का इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो युवा, जो एडल्ट हैं वो, और जो ओल्डर एज के लोग हैं वो, जिन लोगों ने 3 साल पहले सिगरेट छोड़ दी है, 3 साल पहले स्मोकिंग छोड़ दी है, तो अगर मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मोर्टेलिटी रिस्क रेट की अगर बात करें, तो वो एडल्ट्स में ज़्यादा है इनके मुकाबले, ओल्डर एज के लोगों के मुकाबले। ये इसका कहने का सेंस है। वीमेन एंड मैन हु क्विट बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज और यंगर, वो पुरुष और वो महिलाएं जिन्होंने 40 साल की उम्र होते होते स्मोकिंग करना छोड़ दिया या उससे पहले छोड़ दिया, हैड डेथ रेट क्लोज टू नेवर स्मोकर, तो उनके अंदर मृत्यु जो क्या है, डेथ रेट, उनके जो मृत्यु दर है वो नेवर स्मोकर के जैसा ही होता है। यानी कि धूम्रपान का बाद में उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने 40 साल या उससे पहले स्मोकिंग छोड़ दी है तो वो नेवर स्मोकर की तरह ही अपनी लाइफ को आगे लीड करते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। पोटेंशियली एवर्टिंग 95% एंड 90% रेस्पेक्टिवली। पोटेंशियली का मतलब होता है संभवतः, एवर्ट का मतलब होता है टालना, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। द कंटिन्यूड रिस्क ऑफ स्मोकिंग रिसर्चर्स फाउंड, क्या इसका मतलब हो रहा है? कहने का मतलब यह है कि जिन महिलाओं ने, जिन पुरुषों ने 40 साल या उससे पहले स्मोकिंग छोड़ दी है, तो वो नेवर स्मोकर की तरह ही हो जाते हैं और वो अपने जीवन में 95% तो महिलाएं जो स्मोकिंग से होने वाला डेथ का ख़तरा है उससे बच जाती हैं, और 90% पुरुष स्मोकिंग की वजह से होने वाले डेथ के ख़तरे से बच जाते हैं, ठीक है। ऐसा स्टडी में पाया गया है। डॉक्टर अभिषेक शंकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर अभिषेक शंकर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट एम्स, तो एम्स के अंदर जो रेडियो ऑन्कोलॉजी है उसमें जो डॉक्टर अभिषेक शंकर हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, स्मोकिंग ससेशन होल्ड्स प्रॉमिस, कि धूम्रपान को छोड़ देना आपको ये वादा देता है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग मोर्टेलिटी बेनिफिट, कि आपको जो है चाहे शॉर्ट टर्म की बात हो चाहे लॉन्ग टर्म की बात हो, मोर्टेलिटी बेनिफिट वहाँ पे मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीना छोड़ दे या दूसरा कोई धूम्रपान कर रहा है तो उस धूम्रपान को करना छोड़ दे, तो आपका ये धूम्रपान छोड़ना आपको ये वादा देता है कि आपको मोर्टेलिटी रेट में बेनिफिट होगा ही होगा, अर्थात आप अपना जो है लंबा जीवन जी सकते हैं। एंड देयर इज़ ए नीड फॉर प्रमोशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोबैको ससेशन प्रोग्राम एट द कंट्री लेवल, और पूरे देश के स्तर पर यानी कि कंट्री वाइड पूरे देश में इस बात की ज़रूरत है कि वहाँ पे जो टोबैको ससेशन प्रोग्राम हैं, तंबाकू को छोड़ने के जो कार्यक्रम हैं उनको जो है प्रमोट किया जाए और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना, यानी कि जो भी कार्यक्रम तंबाकू या धूम्रपान को छोड़ने में लोगों की मदद कर सकते हैं तो उस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जाएं, उनका प्रचार प्रसार किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, ठीक है, उनको लागू भी किया जाए। वी आर प्राइमरीली फोकसिंग, हम मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ऑन टोबैको कंट्रोल एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ पर, उन क्रियाकलापों पर जिनसे कि टोबैको कंजम्पशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, थ्रू ए डी मार्केटिंग अप्रोच एंड मिसिंग द एक्शन ऑन द काउंटर मार्केटिंग फ्रंट। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब यह है कि हम जो है टोबैको को कंट्रोल कर, टोबैको का मतलब तंबाकू होता है, तो तंबाकू का जो कंजप्शन है, जो सेवन है, वो किसी भी रूप में हो, स्मोकिंग के रूप में हो या किसी फॉर्म में हो, तो हम उसको
डीमार्केटिंग करके, यानी कि उसके प्रचार प्रसार को रोक करके टोबैको कंजम्पशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कम करने के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक बात सुनी और बहुत अच्छी लगी कि जो सचिन तेंदुलकर हैं, तो उनको एक कंपनी ने करोड़ों करोड़ रुपए का ऑफ़र किया एक टोबैको के लिए ऐड करने के लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो करोड़ों करोड़ रुपए का ऑफ़र ठुकरा दिया और सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैं किसी भी ऐसी वस्तु का ऐड नहीं करूँगा जो युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करे, लोगों को मृत्यु की तरफ लेके जाए। तो ये वास्तव में काबिल तारीफ़ कदम सचिन तेंदुलकर का रहा। बहुत से लोग हैं जो पैसा लेके ऐड कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि डीमार्केटिंग करके, इसके प्रचार प्रसार को कम करके हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ताकि टोबैको से बचा जा सके। देयर आर ए फ्यू इंस्टीट्यूशंस, ऐसी संस्थाएं हैं विच आर ऑफरिंग, जो ऑफ़र कर रही हैं, ऑफ़र का मतलब प्रदान करना, जो प्रदान कर रही हैं एविडेंस बेस्ड टोबैको सेसेशन सर्विस इन इंडिया, यानी कि कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो टोबैको को रोकने के मामले में, टोबैको कंजम्पशन को रोकने के मामले में जो सर्विस दे रही हैं उसको प्रदर्शित करती हैं, उसका प्रमाण दिया है। यानी कि उन्होंने बताया है कि हाँ ये एक्टिविटी की तंबाकू के कंजम्पशन को रोकने के लिए। द एम्स डॉक्टर सेड, एम्स के डॉक्टर ने ऐसा कहा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यार ये है कि ये जो स्मोकिंग वगैरह है ना, ये किसी की नीड नहीं होती है। आदमी दूसरों को देख के शौक में शुरुआत में इसको जो है शुरू करता है। आफ्टर दैट क्या होता है, ये उसकी फिर हैबिट हो जाती है, और आफ्टर दैट क्या होता है, फिर इस हैबिट को छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जिस चीज़ की नीड ही नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको फिर शौक में भी क्यों अपनाना, उससे तो दूर ही रहना ठीक है। तो भाई अगर आप या आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड अगर स्मोकिंग करता है तो उसको छोड़ो जितना जल्दी हो सके, और यदि नहीं करते हो तो शौक में उसको शुरू मत करो, ठीक है। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।